नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर, ग्वालियर में अंबेडकर महापंचायत के बाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बाबा साहब की प्रतिमा को लगाए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 माह के भीतर प्रतिमा नहीं लगने पर निर्णायक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को ग्वालियर में महापंचायत के दौरान भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। भीम आर्मी द्वारा प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति न्यायालय परिसर में होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, दिए गए ज्ञापन में प्रशासन को 1 महीने का समय दिया गया है और तो और यदि इस अवधि में बाबा साहब की प्रतिमा न्यायालय परिसर में स्थापित नहीं की गई तो भीम आर्मी एक निर्णायक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आगे यह भी कहा है कि बाबा साहब के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा संघर्ष एक मूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि उस विचार और सम्मान के लिए है जो बाबा साहब ने हमें दिया है। बाबा साहब की मूर्ति जरूर लगेगी, बावजूद हर विरोध के बाद। चला दे रे छितर हिला दे म्हारे जैसा किसी में ना दम। हर जगह चला दे रे छितर हिला दे म्हारे जैसा किसी में ना दम। मारा चल से हर छितर पे कब्जा, जबरवंशी खून ना रे साजो दब जा। चला दे रे छितर हिला दे म्हारे जैसा किसी में ना दम। हर जगह चला दे रे छितर हिला दे म्हारे जैसा किसी में ना दम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। क्रांतिकारी जय भीम। थोड़ा वक्त लगा लेकिन मौका मिला। मैं बात कहता हूं कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। क्या हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं? जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। साथियों, बहुत सौभाग्य की बात है, इस मंच पे आज मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं दूर दराज से पधारे मेरे नौजवान साथियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब असूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है। असूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आज इस महापंचायत में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, इस समाज ने मुझे सिराखों पे बैठाया। मैंने आप लोगों का नाम रोशन किया राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनके। इस समाज ने मुझे सराखों पे बैठाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद
और आपको क्रांतिकारी जय भीम इस्तकबाल करता हूं। साथियों, हम लोग छात्र मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। 70 साल के इतिहास में आपने पहला दलित अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय को बनाया, तो हमने बाबा साहब की मूर्ति राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पे लगाई और लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम से किया। आपने एक के बाद एक अध्यक्ष बनाया। नौजवान उपेक्षित नहीं होगा, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस राजनीति का भविष्य नौजवान है। नौजवानों के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं इस समाज से कहता हूं कि अगर नौजवानों को मौका नहीं मिलेगा, आप नेता तैयार नहीं करोगे, तो विचारधारा के लोग संसद और विधानसभा में कैसे जाएंगे? फिर वही गूंगे बहरे लोग विधानसभा में जाके आपकी बात पे मौन हो जाएंगे। वही लोग जो बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा के कुर्सी डाल के संवैधानिक तरीके से संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन ये नौजवान जाग गया, ये समझ गया है, ये अब निठल्ले लोगों को संसद में और विधानसभा में नहीं भेजेगा। हम लड़ना भी जानते हैं और लड़के अपने अधिकार को छीनना भी जानते हैं। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, पर मैं एक चीज कहूंगा कि जिस तरीके से घर घर तिरंगा योजना चली, हर घर में तिरंगा था, अब हम कहेंगे कि हर घर में तिरंगे के साथ संविधान भी जाएगा। हर घर संविधान, हर घर तिरंगा। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे देर सवेर बोलने का मौका दिया, पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे पधारे। मैं एक जवानी के लिए सर एक लास्ट पंक्ति कहना चाहूंगा कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। जय भीम, जय बिरसा। धन्यवाद, नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।